हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, इसे क्यों बनाया गया है और यह योजना आयोग से किस प्रकार अलग है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह नई संस्था 8 मेंबर्स की एक थिंक टैंक है। इस 8 सदस्यीय थिंक टैंक में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। राज्यों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए नए आयोग में राज्यों को भी भागीदार बनाया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमाम जानकारों से विचार विमर्श के बाद नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग की तरह नीति आयोग का गठन भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए किया गया है। आइए अब जानते हैं कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। नीति आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, पूर्णकालिक यानी फुल टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 5 होंगे, अंशकालीन यानी पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2 होंगे, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 4 केंद्रीय मंत्री होंगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य यानी स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स विशेषज्ञ होंगे, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसके साथ ही नीति आयोग का सीईओ केंद्र के सचिव का ऑफिसर होगा और जिसका टेन्योर 3 सालों का होगा और उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नीति आयोग का सीईओ केंद्र के सचिव स्तर का ऑफिसर होगा, जिसका 3 वर्षों का कार्यकाल होगा और उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। पहले योजना आयोग में राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती थी, लेकिन नीति आयोग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पार्टनरशिप सुनिश्चित की गई है। दूसरा, नीति आयोग जनता को जोड़कर शासन व्यवस्था के संचालन, अवसरों की समानता और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने के संबंध में इंपॉर्टेंट रोड मैप और रणनीतिक सुझाव देगा। तीसरा, यह विलेज लेवल पर योजनाएं बनाने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करेगा। चौथा, आयोग विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच होगा, ताकि विकास के एजेंडे का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी किया जा सके। पांचवा, योजना आयोग नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इकोनॉमिक पॉलिसी में तालमेल बैठाएगा। छठा, यह आर्थिक प्रगति से वंचित कैटेगरी पर विशेष ध्यान देगा। सातवां, योजना आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक, टेक्निकल व लॉन्ग टर्म एडवाइस देगा। आठवां, साथ ही योजना आयोग यह भी देखेगा कि किस प्रकार सफलता की संभावना और आपूर्ति का दायरा बढ़ सके। अब जानते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्यों लाया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे, लेकिन इसमें कभी भी मुख्यमंत्रियों की सलाह नहीं ली जाती थी। और साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी
योजना आयोग में नहीं थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि बदली परिस्थितियों में योजना आयोग अपनी रेलेवेंस खो रहा है। विकास की योजनाएं बनाने और उसे लागू करने के लिए एक नई दिशा और तेजी की आवश्यकता है। योजना आयोग का मुख्य काम देश में संसाधनों का आकलन करना और उसके अनुरूप योजनाएं बनाना था, जो कि नहीं हो पाया। रोजगार पैदा करने वाले संसाधनों की तलाश में भी योजना आयोग विफल रहा। देश के अनेक राज्य केंद्र से बेहतर काम करते रहे हैं और राजकोषीय घाटे को कम करने में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। राज्य सरकारों को योजना आयोग के कार्य करने के तरीके से भी शिकायत थी और वे योजना आयोग को अपने काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाती थी। नीति आयोग का निर्माण इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा राज्यों को विकास की नीतियों में सुधार करने और इन्हें अमल में लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस आयोग के निर्माण के पीछे उद्देश्य आर्थिक नीतियों के पॉजिटिव रिजल्ट के आधार पर राज्यों की वित्तीय सहायता तय करना है। नीति आयोग राज्यों के संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। अगर किसी राज्य को फंड मैनेजमेंट से लेकर विकास कार्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो नीति आयोग इस काम में भी राज्यों की सहायता करेगा और उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि नीति आयोग क्या है, यह कैसे कार्य करता है और नीति आयोग एवं योजना आयोग में क्या फर्क है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन तैयारी के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।